हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड मस्ती। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसके पीछे जस्ट हमने सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो लेके आया था। और इस चैप्टर में और इतना इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, आप अनुमान लगा सकते हैं ये। और इम्पोर्टेंट के साथ साथ इजी भी है, ठीक है ना। और वो इजी आपको बनाएंगे हम, इजी चैप्टर बना के दिखाएंगे। एकदम ध्यानपूर्वक मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को छोड़िए मत। और ना समझ में आए तब वीडियो में कमेंट कीजिए। ध्यान दीजिए, अगर आप मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर इस चैप्टर का नहीं देखे हैं तो ज़रूर उसको देखिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी है इस चैप्टर का या हर एक चैप्टर का इंट्रो वीडियो देखना। इंट्रो वीडियो देखने से क्या होता है कि उस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आने वाला है वो आपको पहले बता दिया जाता है, उसको एक्सप्लेन कर दिया जाता है, ताकि आपको एक्सरसाइज या किसी भी सवाल को बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए आप उस वीडियो को जाके देखिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। और एक और बात कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइएगा, क्योंकि जो भी हमारा वीडियो अपलोड करेंगे हम, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को देख सकते हैं और अपने सवालों को ईजी बना सकते हैं। इसको शेयर भी कीजिएगा जिससे दूसरा कोई भी इसका लाभ उठा सके। चलिए ध्यान देते हैं। सवाल देखो, देखने में तो बहुत ही डिफिकल्ट है, बस इसको समझोगे एकदम इजी बन जाएगा। ध्यान से पूर्वक समझिए। एक नंबर सवाल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या सवाल लिखा गया है कि किसी बहुपद px के लिए, आपको हम इसके पहले वाले लेक्चर में बहुपद बता दिए थे, तो बहुपद को यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं है। मतलब कोई बहुपद है ना, जो बहुपद को px, p का मतलब पोलिनोमियल होता है, x का मतलब बहुपद x के फॉर्म में है, ठीक है ना। यानी बहुपद जो है px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ध्यान दीजिए, px कोई बहुपद है, बहुपद कौन है ये नहीं बताया गया है कि आपका x स्क्वायर माइनस 1 बहुपद है कि x क्यूब प्लस 1 है। लेकिन ये जरूर बताया गया है कि ये जो फिगर बना गया है ना, ये जो फिगर बनाया गया है, 1 2 3 और भी इस एक्सरसाइज में फिगर है ना। तो वो जितने भी फिगर हैं वो किसी न किसी बहुपद से ग्राफ बना दिया गया है। क्या बनाया गया है? ग्राफ। ये ग्राफ ही है ना, देख तो रहे हो, ग्राफ है, ये किसी बहुपद का ग्राफ है। तो क्या करना है हमको, कह रहा है ना ग्राफ नीचे दिया गया, ठीक है। तो प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि आप 9th क्लास से डायरेक्ट आए हैं 10th क्लास में, है ना, तो आपको 9th क्लास में भी शून्यंक मिला होगा। शून्यंक 2 चैप्टर में आप देख लीजिएगा जाके, नहीं पता है तो। लेकिन मैं फिर आपको समझाऊंगा शून्यंक क्या होता है, ध्यान पूर्वक समझिए। शून्यंक किसी बहुपद का एक ऐसा वैल्यू होता है जो यदि उस बहुपद में रख दिया जाए तो उस पूरे बहुपद को 0 के बराबर कर देता है। शून्यंक किसी बहुपद का ऐसा वैल्यू होता है जो यदि वो वैल्यू को उस बहुपद में पुट कर दिया जाए तो वो पूरा बहुपद 0 के इक्वल हो जाता है। कैसे? ध्यान दीजिए, समझाते हैं आपको। मान के चलिए यहाँ पे बहुपद है एक्स क्यूब माइनस का 1, ये एक बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। दो पद है तो द्विपदी बहुपद है, घात के आधार पर और पद के आधार पर हम आपको समझा दिए। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक्स क्यू माइनस 1 है, क्या है? बहुपद है। आप बताओ, यदि x के जगह पे हम 1 रखते हैं तो 1 का क्यूब माइनस 1 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x के जगह पे हम क्या रखे तो बहुपद 0 बन गया 1, इसलिए आपका शून्यंक क्या हो जाएगा? 1। आया समझ में? अर्थात ये कि किसी बहुपद का एक ऐसा वैल्यू जिस वैल्यू को यदि उस बहुपद में पुट कर दें तो पूरे बहुपद 0 के बराबर होता है। देख लो 0 आया, क्यों आया? क्योंकि हमने x के जगह पे 1 रख दिया, तो यानी इस बहुपद का एक शून्यंक हो गया 1। आया समझ में? लेकिन इस सवाल में कोई बहुपद नहीं दिया गया है कि आप वैल्यू को रख के पुट चेक कीजिएगा। तो इसमें शून्यंक कैसे निकालना है, तो यहाँ पे हमको देखना है, चूंकि ये बहुपद जो है x के फॉर्म में है, तो हमको देखना है कि ये जो ग्राफ जो बना है ना, वो x अक्ष को कितनी बार काटती है। ये दो अक्ष हैं, x और y। क्योंकि आप अभी देखो x एक्सिस y एक्सिस के बारे में डिटेल समझना पड़ेगा आपको। उसके लिए आप 9th क्लास में जाके, मैंने अभी तो 9th का वीडियो अपलोड नहीं किया है, लेकिन यदि 10th का कंप्लीट करूंगा तो मैं जरूर 9th का वीडियो अपलोड करूंगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग का भी हौसला बुलंद हो और हम लोग तेज़ी से आपके पास वीडियो पहुंचाएं और आप उसका लाभ उठा सकें।
ध्यान समझिए, ये कह रहा है ना कि शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो शून्यंकों की संख्या कैसे निकालना है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो ग्राफ बना है इसमें एक्स अक्ष पे कोई लाइन काट रही है या नहीं। एक्स अक्ष को आप कहोगे ये काट रही है वाई, तो ये वाई और एक्स तो एक्सिस ही होता है, ग्राफ का एक्सिस ही होता है, एक्स अक्ष वाई अक्ष। इन दोनों को छोड़ के कोई तीसरी लाइन यदि इसको काटेगी और जितनी बार काटेगी शून्यों की संख्या उतना होगा, शून्यों की संख्या उतना ही होगा। जैसे मान के चलिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखो ये एक्स अक्ष है और एक्स अक्ष को ये लाइन देखो एक बार काट रही है, वाई अक्ष को भी काट रही है, लेकिन वाई अक्ष से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। एक्स अक्ष को ये लाइन कितनी बार काट रही है, एक बार। इसलिए यहाँ पे जो चित्र से आप देखोगे और यहाँ से जो शून्यंकों की संख्या निकलेगी वो हो जाएगी कितना, तो एक। एक क्यों आया, क्योंकि एक्स अक्ष को कोई अदर रेखा एक बार काट रही है। आ रहा है समझ में, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स अक्ष को ये रेखा कितनी बार काट रही है, तो एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, तो एक दो तीन, यानी यहाँ पे जो शून्यंकों की संख्या हो जाएगी, शून्यंकों की संख्या वो हो जाएगा 3। समझ में आ रहा है, एकदम इजी एक्सरसाइज, एकदम इजी, वन शॉट टोटल कंप्लीट वीडियो, वन शॉट में। ये हमारा है, यहाँ पे एक्स अक्ष को कोई दूसरी लाइन नहीं काट रही है, काट रही है नहीं, ये लाइन एक है अलग से, तो ये केवल वाई अक्ष को ही काट रही है, एक्स अक्ष को नहीं काट रही है, इसलिए यहाँ पे शून्यंकों की संख्या हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा, शून्यंकों की संख्या बराबर 0। आया समझ में। तो इस प्रकार से आप शून्यंकों की संख्या निकाल सकते हो कि एक्स अक्ष को कोई लाइन कितनी बार काट रही है, कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, वो उसको शून्यंकों की संख्या बन जाएगी। बाकी इसमें का 3 और फिगर है जो आप इजी से बना सकते हो, या फिर ज्यादा दिक्कत होगा तो मैं आंसर डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, एकदम इजी। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 4 नंबर सवाल है ना। और यहाँ पे देखो एक्स अक्ष को ये 2 बार काट रही है, ऐसे गई है ना लाइन ऐसे, तो एक बार यहाँ पे एक बार उधर, तो इसलिए यहाँ पे शून्यंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे शून्यों की संख्या तो 1 2 3 4, 4, क्योंकि 4 बार काटेगी। यहाँ पे शून्यों की संख्या 1 2 3, 3 बार। तो इस प्रकार से आप शून्यंक निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा इस एक्सरसाइज का वीडियो, और यहाँ पे एकदम टोटल कंप्लीट कर दिया गया इस एक्सरसाइज को। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और आपके सामने लेके आएंगे शून्यंकों की संख्या, यदि बहुपद दिया गया है तो उसमें शून्यंक निकालना है तो कैसे निकलेगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम लेके आएंगे आप लोगों के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।